की रसोई में ढूंढती है जाकर कुछ बासे भूजा मिल जाए। तो सीता जी आए, पहली बार तो थोड़ा बहुत खाया, बच गया। पर इस बार तो आपके भगवान का एक भाई आया था, बड़ा गुस्से था, बड़े गुस्से में था, उसने एक रोटी नहीं छोड़ी। लखनलाल तो वैसे ही दिखने में तेज लगते हैं। गुरु जी ने सोचा इस बार घर भूखा रह गया होगा, भगवान का बहाना बना रहा है, इसको भोजन नहीं मिला होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर एकादशी आई। गुरु जी ने बुलाया, जाओगे? बोले जाना ही पड़ेगा। परंतु गुरु जी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन, इस बार राशन आप डबल कीजिए। क्यों? बोले आपके भगवान नित्य प्रति बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक आए, फिर दो आए, फिर तीन आए, अब पता नहीं चार आएंगे, तो आप 5 लोगों को राशन दीजिए। गुरु जी ने देखा पक्के में दुकान पर बेचता होगा और गुटखा बीड़ी खाता होगा, पता नहीं है कि राशन बेच करके कुछ ना कुछ नशा करता है। इसके पीछे 2 बच्चों को और भेजो। गुरु जी पीछे गए, 2 बच्चे और भेज दिए। पता लगा इतना राशन लेके कहाँ जाता है। अब वो भक्त को खिला बनाता था और खिलाता था, लेकर के गया वही नदी के किनारे बैठा। पर इस बार भक्त ने चालाकी कर दी, क्योंकि जानता है भगवान नहीं मानेंगे, आएंगे। सो इसने वही राशन रख दिया, ईंधन रख दिया और कुछ नहीं बनाया। पोटरी बांध कर रख दी और बैठकर और ताली बजाकर कहने लगा, हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो जोर से बोलता है और धीरे से क्या कहता है, मेरे भोजन को आके बनाइए। हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भगवान को बुलाया, धोई भगवान प्रकट हो गए। नीला भुजश्यामल कोमला, सीता समारोपित वामभागो, पाणो महासा यकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशना। भगवान राम आ गए, भगवती सीता आ गई, लखनलाल आ गए, भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी सुकीर्ति हनुमान जी महाराज सभी पूरा परिवार लेकर के भगवान पर आ रहे। और जैसे चेले ने आगे बोली, तो समझ गया मुझे पता था प्रभु इस बार पूरी बारात लेकर के आओगे। भाई किसी को आप थोड़ी सी जगह दे दो तो उंगली पकड़ाओगे तो पर हाथ पकड़ेगा, वो हाथ पकड़ते पकड़ते छाती पे ही चढ़ जाएगा। मुझे पता पहले आप अकेले आए, फिर देवी जी आई, फिर भैया जी आए, फिर चेला जी आए, इसलिए पूरे आ गए। तो एक काम करो, बहुत दिन से हम तुम्हें बना बना के खिला रहे, इस बार वो रखा है राशन, तुम बनाओ और खाओ, हमें खिलाओ। भगवान मुस्कुरा के बोले, ऐसा चेला पहली बार मिला है। गुरु जी पेड़ के पीछे बैठे देख रहे और देख रहे कि चेला तो पागल हो गया, भूख के मारे इसका दिमाग चढ़ गया, दिमाग में गर्मी घुस गई है, पागल हो गया, पता नहीं किससे बात कर रहा है। गुरु जी को भगवान नहीं दिख रहे हैं, उन्हें भगवान से बात कर रहा है। महाराज सामग्री सीता जी ने सब इकट्ठी की, चारों देवियां लग गई, हनुमान जी चूल्हा फूकने लग गए, फूकनी मार रहे, राम जी भी भरतलाल आटा लगा रहे, लखनलाल जी ठंडा करके दे रहे, भंडारा चल रहा है, चेला बैठा हुआ सीताराम 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 लग रहा है। गुरु जी बैठे देख रहे, ताली बजा रहा है, क्या हो गया इसे, पर थोड़ी देर और देख लो, फिर आगरा पागल खाने भेजना ही पड़ेगा। गर्मी चढ़ चुकी है, अब बचने वाला नहीं है, पागल हो गया। और जैसे भोजन बन के तैयार हुआ तो ही भगवान खाने लगे। तो कहते प्रभु रुक जाओ, पहले आप भोग तो लगा रहे, तब आप पान। कहने लगा, हे राजा राम पाइए, मेरे राम पाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा पाइए, पाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान भोजन पाने लगे, भक्त
पुकार पर भक्त बैठा मस्ती में हंस रहा है और जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी के साथ में 2-3 चेले और बैठे हैं। गुरुजी को देखा तुरंत गुरुजी आओ धरा गुरुजी उठकर कहा बोला देखो ये भगवान आपके एक नहीं है पूरा मेला लगा हुआ कौन से आपके हैं। गुरुजी को कुछ नहीं दिख रहा। गुरुजी कहते बेटा तुम वहां चलो थोड़ी ठंडियाई बनाकर पीना और तुम्हारा इलाज होगा और कोई दूसरा कुछ नहीं हुआ तो मैं गर्मी चढ़ गई है तुम भूखे मर रहे हो तो गर्मी चढ़ गई भूखा भी पागल ही हो जाता है। चेला कहता है गुरुजी आपको नहीं देख रहे भगवान आपके भोजन कर रहे हैं सीता जी बैठी लखनलाल बैठे हनुमान जी बैठे गुरुजी कोई नहीं दिख रहा है। राम जी कहते हैं भक्त मैं तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा क्यों। बोले गुरुजी तुम्हारे ज्ञानी है गुरुजी सरल नहीं है और मैं सरलों को प्राप्त होता हूँ ज्ञानियों को नहीं मिलता। जो सरल है जो सच्चा है जो सीधा उसको परमात्मा मिलते हैं। भक्त कहता है भगवान यदि आप गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे तो गुरुजी ने तो मुझे पागल घोषित कर ही दिया पागल खाने और भेज देंगे इसलिए आप कृपा करके मेरे गुरु को दर्शन दीजिए। राम जी कहते नहीं होगा। गुरुजी से भक्त कहता गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि वो आपको दिखाई नहीं देंगे क्यों नहीं देंगे। बोले आप सरल नहीं है इसलिए भगवान आपको नहीं दिख रहे हैं। और जैसे कहा गुरुजी आप सरल नहीं है तभी गुरुजी की आंखों से आंसू बहे तो गुरुजी तरल हो गए और जैसे ही आंसू बहे तो बेटे के भक्त के साथ गुरुजी ने भी कहा हे राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। तुरंत जैसे चेला कहता है गुरुजी के आंखों से आंसू बहे हैं तभी भगवान ने राम दरबार का दर्शन दोनों को कराया गुरु और शिष्य को। कहाँ आपने कथा सुनी होगी गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है पर आज शिष्य ने गुरु को गोविंद से मिलाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवती और भगवान केवल आपका मन देखते हैं मन आपका पवित्र होना चाहिए। मन आपका सच्चा है पवित्र है तो भगवान दौड़े चले जाते हैं दर्शन देते हैं। गुरुदेव को कब दर्शन हुए भगवान मिलते हैं सरल को। तो सरल का अर्थ क्या है सा से सीता रा से राम और ला से लक्ष्मण ये तीनों जिसके अंदर है वही सरल है। राम लखन सीता सहित हृदय बसो किसके अंदर बैठे हैं तीनों भगवान अनंत बलवंत श्री हनुमतलाल जी के हृदय में तीनों। आगे महाराज तुलसी की महिमा आई है। समय अपनी गति पर चल रहा है परंतु